नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस समय हम लोग कल देखे थे सभी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान से संबंधित प्रश्न उत्तर। आज यह पार्ट 2 है। आज हम लोग इससे संबंधित कम से कम 50 से अधिक क्वेश्चन को देखा जाएगा, जो आपकी इस समय परीक्षाएं वनडे एग्ज़ाम हो रही हैं, जैसे कि आरआरबी, एनटीपीसी और भी यूपीपी का फॉर्म निकला हुआ है। आप लोग उसको भी अप्लाई कीजिए, उसमें भी जीके जीएस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जितने भी यूपीपी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, यूपी पुलिस के लिए जितनी भी परीक्षाएं होती हैं, उससे संबंधित आज मैं आप लोगों को सामान्य ज्ञान से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर लेकर आई हूँ। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी अपनी तैयारी अच्छे से कर सकें। और यह बहुत ही अच्छी क्लास होने वाली है। आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो आप अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न मैंने रखा है, वैदिक कालीन नदियों के प्राचीन एवं वर्तमान नाम बताइए। यहाँ पे प्राचीन एवं वर्तमान टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, आप लोग देख लीजिएगा। वैदिक कालीन नदियों के प्राचीन एवं वर्तमान नाम बताइए। यहाँ से प्रश्न आपकी परीक्षा में ज़रूर बनते हैं कि सिंधु नदी, पहला देखिए प्राचीन नाम एवं वर्तमान नाम। प्राचीन नाम क्या था? सिंधु था। इस समय वर्तमान नाम है इसका इंदुस या इंडस नदी कहा जाता है। शतुद्री नदी प्राचीन नदी, और इस समय वर्तमान नाम इसका सतलुज नदी है। तीसरा है सरस्वती नदी, और इस समय भी इसको सरस्वती नदी ही कहा जाता है। चौथा है विपाशा नदी, इसका वर्तमान नाम व्यास नदी है। पांचवा प्राचीन नाम है पुरुषड़ी नदी, और वर्तमान में इसका नाम रावी नदी है। आगे देखते हैं। छठवां नाम है अस्किनी नदी। अस्किनी नदी यह प्राचीन नाम है और वर्तमान में इसका नाम चिनाब नदी है। सातवां है वितस्ता नदी, और वर्तमान में इसका नाम झेलम नदी है। आठवां है दृश्यवती नदी, जिसका वर्तमान में नाम घग्गर नदी है। नौवां है गोमल नदी, जिसका वर्तमान में नाम गोमती नदी है। कुंभा, काबुल। सुवास्तु नदी प्राचीन नाम था, वर्तमान में इसका नाम स्वात नदी है। 12 है सदानीरा नदी, इसका वर्तमान में नाम गंडक है। आगे अब दूसरा है हम लोग का महत्वपूर्ण टॉपिक, यहाँ से भी प्रश्न आपकी परीक्षा में बनते हैं। प्रमुख व्यक्तियों के उपनाम बताइए। आपसे परीक्षा में पूछा जाता है कि राष्ट्रपिता उपनाम से किसे जाना जाता है, तो महात्मा गांधी को। सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान। बापू उपनाम से किसे जाना जाता है, तो महात्मा गांधी। वयोवृद्ध पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? दादा भाई नौरोजी। लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। पंजाब केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? लाला लाजपत राय। आंध्र केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? टी प्रकाशम। शेरे कश्मीर के नाम से किसे जाना जाता है? शेख अब्दुल्ला। बंगबंधु के नाम से किसे जाना जाता है, तो शेख मुजीबुर रहमान को। देश बंधु आप सभी को पता होगा, इस उपनाम से किसको जाना जाता है, तो चित्तरंजन दास को। दीनबंधु उपनाम से किसे जाना जाता है? CF एंड्रयूज को। लोकमान्य उपनाम से किसे जाना जाता है? बाल गंगाधर तिलक। लोकनायक उपनाम से किसे जाना जाता है, तो जयप्रकाश नारायण। गुरुदेव उपनाम से किसे जाना जाता है? रविन्द्रनाथ टैगोर। राजा जी उपनाम से किसे जाना जाता है? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। अंकल हो के नाम से किसे जाना जाता है? ही ची मिन को। मैन ऑफ डेस्टिनी उपनाम से किसे जाना जाता है, तो नेपोलियन बोनापार्ट को। देश रत्न उपनाम से किसे जाना जाता है? राजेंद्र प्रसाद को। नेताजी उपनाम से किसे जाना जाता है, आप सभी को पता होगा, सुभाष चंद्र बोस। चाचा उपनाम से किसे जाना जाता है? जवाहरलाल नेहरू। युवा तुर्क उपनाम से किसे जाना जाता है? श्री चंद्रशेखर आज़ाद। आगे हम लोग देखते हैं, बिमस्टेक से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न बताइए। आप सभी को पता होगा कि बिमस्टेक एक महत्वपूर्ण स्थान है, एक संगठन है, महत्वपूर्ण संगठन है, जिसकी स्थापना के बारे में हम लोग पढ़ेंगे।
तो आइए देखते हैं। पहला है बिमस्टेक की स्थापना कब हुई थी? तो 6 जून 1997 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? ढाका, बांग्लादेश में। इसमें सदस्य देश कितने हैं? तो 7 हैं। उसके बाद कौन कौन से वो 7 देश हैं? तो बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड। यह बिमस्टेक के सदस्य देश हैं। बिमस्टेक का पूरा नाम क्या है? इंग्लिश में देखिए, बिमस्टेक यानी कि बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। भारत के वरिष्ठ राजनयिक राजदूत इंद्रमणि पांडे ने 4 जनवरी 2024 को ढाका में बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल बिमस्टेक के महासचिव का पद ग्रहण किया। आपसे प्रश्न ऐसे बनेगा कि भारत के वरिष्ठ मतलब इस समय बिमस्टेक के महासचिव कौन है? तो वह है इंद्रमणि पांडे। इन्होंने कब पद ग्रहण किया था? तो 4 जनवरी 2024 को। आगे देखते हैं, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन है? तो कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। 5वां है प्रश्न, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो वह थे हीरालाल जे कानिया। 7वां है, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो वह थे गणेश वासुदेव मावलंकर। 8वां है, अशोक चक्र पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो वह थी नीरजा भनोट। 7वां है, संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो वह थी रोज मिलियन बेंथ्यू। 8वां प्रश्न है, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो वह है आशा पूर्णा देवी। 9वां प्रश्न है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो वह थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे। 11 नंबर प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति का नाम क्या था? तो वह है श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। 12 नंबर प्रश्न है, इंग्लिश चैनल पार करने वाली प्रथम भारतीय नागरिक कौन थे? तो वह थे मीर सेन। 13 नंबर प्रश्न है, इंग्लिश चैनल पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो वह है आरती साहा। 14 नंबर प्रश्न है, ओलंपिक में पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो वह है कर्णम मल्लेश्वरी। 15 नंबर प्रश्न है, अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो वह है कल्पना चावला, अमेरिका की नागरिक थी। 16 नंबर प्रश्न है, ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन है? वैयक्तिक स्पर्धा। तो वह है अभिनव बिंद्रा, निशानेबाजी में इन्होंने ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय हैं। 17 नंबर प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन है? तो वह है मीरा कुमार। 18 नंबर प्रश्न, भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो आप सभी को पता होगा, सरोजनी नायडू। यह उत्तर प्रदेश की रहने वाली थी। भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। 20वां प्रश्न, सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? मीरा साहिब फातिमा बीबी। 21 नंबर प्रश्न, भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? इंदिरा गांधी। 22 नंबर प्रश्न है, भारत के सभी प्रधानमंत्रियों की सूची 1947 से 2025 तक के कार्यकाल के साथ बताइए। तो हम लोग अब भारत के प्रधानमंत्रियों के बारे में पढ़ेंगे जो 1947 से 2025 तक अभी तक जो चल रहा है उसके कार्यकाल और उनके बारे में समझेंगे। तो पहले थे जवाहरलाल नेहरू। आप सभी को पता है कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। 1889 ईस्वी में जन्म हुआ था, 1964 ईस्वी में मृत्यु हुई थी। 15 अगस्त 1947 से 27 मई 1964 भारत के पहले प्रधानमंत्री और सबसे लंबे समय तक कार्यरत प्रधानमंत्री। पद पर रहते हुए मरने वाले पहले व्यक्ति थे। दूसरे प्रधानमंत्री गुलजारीलाल नंदा, कार्यवाहक। 27 मई 1964 से 19 जून
9 जून 1964 मात्र 13 दिन भारत के पहले कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे। यहाँ से प्रश्न आपकी परीक्षा में बनता है कि भारत के पहले कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन थे, तो वह थे गुलजारी लाल नंदा। तीसरा है लाल बहादुर शास्त्री। इनका कार्यकाल कब से है? 1904 से 1966 तक। 9 जून 1964 से 11 जून 1966 यानी कि 1 वर्ष 216 दिन, जिन्होंने 1965 के भारत पाक युद्ध के दौरान जय जवान जय किसान का नारा दिया था। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि जय जवान जय किसान और जय विज्ञान का नारा किसने दिया है, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चौथा प्रश्न है गुलजारी लाल नंदा कार्यवाहक, इसमें भी वो हैं 11 जनवरी 1966 से 24 जनवरी 1966 मात्र 13 दिन। पाँचवा प्रश्न है इंदिरा गांधी 1917 से 1984 इनका कार्यकाल है, और 24 जनवरी 1966 से 24 मार्च 1977 11 वर्ष 59 दिन भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। इन्होंने 11 वर्ष 59 दिन तक भारत की प्रधानमंत्री रहीं। छठवां है मोरारजी देसाई 1896 से 1995। 1896 में इनका जन्म होता है, 1995 में मृत्यु होता है, और कार्यकाल कब संभालते हैं तो वह 24 मार्च 1977 से 28 जुलाई 1979 2 वर्ष 126 दिन पद से त्यागपत्र देने वाले पहले प्रधानमंत्री, 81 वर्ष की आयु में सबसे वरिष्ठ। सातवां है चौधरी चरण सिंह। 1902 में इनका जन्म होता है, 1987 में मृत्यु हो जाता है, और 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 यानी कि 170 दिन जिन्होंने संसद का सामना नहीं किया वह थे चौधरी चरण सिंह। आठवें प्रधानमंत्री हैं इंदिरा गांधी। 1917 से 1984, 14 जनवरी 1980 से 31 अक्टूबर 1984, 4 वर्ष 291 दिन दूसरी बार प्रधानमंत्री बनने वाली पहली महिला। नौवां है राजीव गांधी। इनका जन्म 1944 ईस्वी में होता है और मृत्यु 1991 ईस्वी में। 13 अक्टूबर 1984 से 2 दिसंबर 1989, 5 वर्ष 32 दिन प्रधानमंत्री बनने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति 40 वर्ष श्रीलंकाई आत्मघाती बम विस्फोट में हत्या हो गई। आपसे प्रश्न ऐसे पूछेगा कि सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री कौन थे, तो वह थे राजीव गांधी। 10वें प्रधानमंत्री है वीपी सिंह। 1931 में जन्म होता है, 2008 में मृत्यु होती है, और 2 दिसंबर 1989 से 10 नवंबर 1990 343 दिन अविश्वास प्रस्ताव के बाद पद छोड़ने वाले पहले प्रधानमंत्री। 11वें प्रधानमंत्री हैं चंद्रशेखर। वह 1927 में उनका जन्म होता है, 2007 में मृत्यु होती है। 10 नवंबर 1990 से 21 जून 1991 यानी कि 223 दिन समाजवादी जनता पार्टी से संबंधित। 12वां है पीवी नरसिम्हा राव। इनका कार्यकाल रहता है 1921 में जन्म होता है, 2004 में मृत्यु हो जाती है, और वह 21 जून 1991 से 16 मई 1996 4 वर्ष 330 दिन दक्षिण भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। 13वें प्रधाधानमंत्री हैं अटल बिहारी वाजपेयी। 1924 में जन्म होता है, 2018 में मृत्यु होती है। 16 मई 1996 से 1 जून 1996 16 दिन सबसे कम कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री। 14 नंबर प्रश्न है HD देवगौड़ा। जन्म 1933 में और 1 जून 1996 से 21 अप्रैल 1997 324 दिन जनता दल से संबंधित। 15वां है इंद्र कुमार गुजराल। 1919 से 2012 21 अप्रैल 1997 से 19 मार्च 1998 ईस्वी तक कार्यकाल था इनका, और 332 दिन तक यह प्रधानमंत्री रहे थे। 16वां फिर से है अटल बिहारी वाजपेयी। 1924 से 2018 19 मार्च 1998 से 22 मई 2004 6 वर्ष 64 दिन पूर्ण कार्यकाल पूरा करने वाले पहले गैर कांग्रेस प्रधानमंत्री थे। 17वें हैं मनमोहन सिंह। जन्म इनका 1932 में होता है, और आप लोग मृत्यु कमेंट में बताइएगा।
कार्यकाल इनका 22 मई 2004 से 26 मई 2014 तक यह भारत के प्रधानमंत्री रहते हैं, यानी कि 10 वर्ष 4 दिन। भारत के पहले सिख प्रधानमंत्री। 18वें हैं नरेंद्र मोदी। जन्म इनका 1950 में हुआ था और 26 मई 2015 से 2019 भारत के 2 लगातार कार्यकाल पूरा करने वाले चौथे प्रधानमंत्री। 19वें हैं, फिर से नरेंद्र मोदी हैं। जन्म 1950 और 30 मई 2019 वर्तमान लगातार 3 कार्यकाल पूरा करने वाले पहले गैर कांग्रेस प्रधानमंत्री। इस समय भारत के प्रधानमंत्री आप सभी को पता है कि नरेंद्र मोदी जी हैं। 23वां प्रश्न है, पुरस्कार से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर बताइए। पहला है नोबेल पुरस्कार। प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार किन क्षेत्रों में प्रदान किया जाता है? उत्तर हो जाएगा भौतिकी, रसायन विज्ञान, चिकित्सा, साहित्य, शांति और अर्थशास्त्र। फिर से है, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो वह हुई थी 1901 ईस्वी में। फिर है, नोबेल शांति पुरस्कार किस संगठन द्वारा दिया जाता है? तो वह है नॉर्वेजियन नोबेल समिति। भारत रत्न पुरस्कार कब शुरू किया गया था? 1954 ईस्वी में। भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी? इंदिरा गांधी। भारत रत्न का अब तक कितने व्यक्तियों को सम्मानित किया गया है? तो 48 2023 तक। तीसरा है पद्म पुरस्कार। पद्म पुरस्कार कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री। पद्म विभूषण का क्या महत्व है? यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है। चौथा है अर्जुन पुरस्कार। अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए। अर्जुन पुरस्कार कब शुरू किया गया था? तो वह था 1961 ईस्वी में। ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो सिनेमा और फिल्म निर्माण में। भारत को पहला ऑस्कर किसने और कब जीता? तो भानु अथैया ने 1983 में फिल्म गांधी के लिए। छठवां है ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो संगीत और रिकॉर्डिंग। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए। पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला था? तो 1965 ईस्वी में जी शंकर कुरूप को। अब हम लोग 24 नंबर प्रश्न देखते हैं। विश्व में घास के प्रमुख मैदान एवं क्षेत्र बताइए। सवाना सूडान, यह अफ्रीका में पाई जाती है। दूसरा है लानोज घास, यह अमेजन नदी के उत्तरी ओरनिको बेसिन में पाई जाती है। कंपास घास अमेजन नदी के दक्षिण भाग में ब्राज़ील में पाई जाती है। कटिंगा घास ब्राज़ील के उष्ण कटिबंधीय वन में पाई जाती है। पार्कलैंड घास अफ्रीका में। पंपास घास दक्षिण अमेरिका अर्जेंटीना के मैदानी भागों में। वेल्ड घास दक्षिण अफ्रीका के भूमध्य सागरीय जलवायु में। डाउन्स घास ऑस्ट्रेलिया मरे डार्लिंग बेसिन में। स्टेपिज घास यूरेशिया में। प्रेरीज घास उत्तरी अमेरिका में। टैगा घास यूरोप एवं एशिया में। कैंटरबरी घास न्यूजीलैंड में। अब हम लोग भारत के उपराष्ट्रपति की सूची बताइए। हम लोग भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ते हैं। पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन 1952 से 1962 ईस्वी तक। दूसरा है डॉक्टर जाकिर हुसैन 1962 से 1967 ईस्वी तक। श्री वी गिरी या 1967 से 1969 ईस्वी तक। श्री गोपाल स्वरूप पाठक 1969 से 1974 तक। श्री बी.डी. जगती 1974 से 1979 तक। श्री एम. हिदायतुल्ला 1979 से 1984 तक। श्री आर. वेंकट रमन 1984 से 1987 तक। डॉक्टर शंकर लाल दयाल शर्मा 1987 से 1992 ईस्वी तक। श्री के आर नारायणन 1992 से 1997 ईस्वी तक। श्री कृष्णकांत 1997 से
2002 तक श्री भैरव सिंह शेखावत, 2002 से 2007 तक श्री मोहम्मद हमीद अंसारी, 2007 से 2017 तक श्री एम वेंकैया नायडू, 2017 से 2022 तक श्री जगदीप धनखड़, 2022 से वर्तमान तक। यह भारत के उपराष्ट्रपतियों की सूची है, आप लोग देख लीजिएगा। आप लोग वीडियो को पूरा देखें क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आज मैंने इसमें रखा हुआ है, जो आपके प्रश्न परीक्षा में ज़रूर पूछे जाएंगे, आपको यहाँ से नंबर ज़रूर मिलेंगे। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखें और अच्छे से याद करें ताकि परीक्षा में यहाँ से आने वाले एक भी प्रश्न न छूटे। आप लोग पार्ट 1 भी ज़रूर देखिएगा। अब हम लोग प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सीमा बताइए, प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं बताइए। तो इसमें पहला है मैकमोहन रेखा, किसके किसके बीच है? तो भारत व चीन के बीच। रेडक्लिफ रेखा भारत व पाकिस्तान के बीच। डुरंड रेखा पाकिस्तान व अफगानिस्तान के बीच। हिंडनबर्ग रेखा जर्मनी व पोलैंड के बीच। मैगिनट रेखा फ्रांस व जर्मनी के बीच। ऑर्डरनिस रेखा पोलैंड व पूर्वी जर्मनी के बीच। मैन-रहीम रेखा रूस व फिनलैंड के बीच। सिगफ्रीड रेखा फ्रांस व जर्मनी के बीच। शून्य रेखा त्रिपुरा एवं बांग्लादेश के बीच। 17वां समानांतर रेखा उत्तरी वियतनाम व दक्षिणी वियतनाम के बीच। 24वां समानांतर रेखा भारत व पाकिस्तान के बीच। 38वीं समानांतर रेखा उत्तरी कोरिया व दक्षिण कोरिया के बीच। 49वां समानांतर रेखा संयुक्त राज्य अमेरिका व कनाडा के बीच। 141 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा व अलास्का यानी कि यूएसए व कनाडा के बीच। अब हम लोग भारत के 12 प्रमुख बंदरगाहों के नाम के बारे में पढ़ेंगे। पहला है मुंबई, महाराष्ट्र में है। नाहसेवा, यह महाराष्ट्र में है। कोलकाता और हल्दिया बंदरगाह पश्चिम बंगाल में। चेन्नई बंदरगाह तमिलनाडु में। तूतीकोरिन बंदरगाह तमिलनाडु में। कांडला बंदरगाह गुजरात में। कोच्चि बंदरगाह केरल में। इन्नौर बंदरगाह तमिलनाडु में। पारादीप बंदरगाह उड़ीसा में। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। मर्मुगाम बंदरगाह गोवा में। मंगलौर बंदरगाह कर्नाटक में। अब लोग महत्वपूर्ण रोगों के नाम के बारे में पढ़ेंगे। बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु से होने वाले रोग कौन कौन से हैं? हैजा, तपेदिक न्यूमोनिया, डिप्थीरिया, टिटनेस, प्लेग, कुष्ठ रोग, टाइफाइड, काली खांसी। यह किसके कारण होती है? तो यह जीवाणु से होने वाले रोग हैं। विषाणु यानी कि वायरस से होने वाले रोग पोलियो, चेचक, गलसूत्रा यानी कि इन्फ्लूंग्रा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मिस्टेक हो गया है। इन्फ्लूंग्रा यानी कि चेचक। और जसरा, बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू, इबोला, नेपैन, कोरोना, डेंगू, यह सभी किस रोग से होते हैं? मतलब किसके रोग हैं? विषाणु से होने वाले रोग हैं। अब लोग प्रोटोजोआ से होने वाले रोगों को देखेंगे, जैसे कि पायरिया, निद्रा ज्वर, काला ज्वर, मलेरिया। आगे अगिबियाचित। कृमि से होने वाले रोग कौन कौन से हैं? टोनियासिक, जाइलेरिया, एस्कैरियालिस, हाथी पाँव। और विश्व के प्रमुख देश व उनकी मुद्राओं के नाम। यही हम लोग का लास्ट टॉपिक है। कल हम लोग इससे संबंधित और वीडियो देखेंगे। तो आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अब अपने दोस्तों को वीडियो पसंद आता है तो शेयर ज़रूर करें ताकि वो भी अपनी तैयारी से अच्छे से कर सकें। और जो मेरे बीए सेमेस्टर वाले बच्चे हैं उनके लिए कल मैं फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ इन तीनों सेमेस्टर के लिए मैं एक एक करके पहले पाठ्यक्रम बताऊंगी और फिर उससे संबंधित वीडियो अपलोड करूंगी। तो आप लोग इस चैनल से ज़रूर बने रहें। तो विश्व के प्रमुख देश व उनकी मुद्राओं के नाम। भारत की मुद्रा आप सभी जानते हैं, रुपया। बांग्लादेश की मुद्रा टंका। भूटान की मुद्रा गुलटुम। नेपाल की मुद्रा रुपया। म्यांमार की मुद्रा क्यात। अफगानिस्तान की मुद्रा
अफगानी। चीन की मुद्रा युआन। श्रीलंका की मुद्रा क्या है? रुपया। ईरान की मुद्रा क्या है? रियाल। इराक की मुद्रा क्या है? दिनार। इंडोनेशिया की मुद्रा क्या है? रुपया। बहरीन की मुद्रा क्या है? दिनार। मंगोलिया की मुद्रा क्या है? तुगरिक। मालदीव की मुद्रा क्या है? रुपया। लेबनान की मुद्रा क्या है? पाउंड। लाओस की मुद्रा क्या है? न्यू किपलाओ। कुवैत की मुद्रा क्या है? दिनार। वियतनाम की मुद्रा क्या है? डाग। थाईलैंड की मुद्रा क्या है? बहुत। संयुक्त अरब अमीरात की मुद्रा का क्या नाम है? दिरहम। ताइवान की मुद्रा डॉलर। किर्गिस्तान की मुद्रा सोम। तुर्की की मुद्रा का नाम लीरा। इजराइल की मुद्रा का नाम न्यू शेकेल। जॉर्डन की मुद्रा का नाम दिनार। कतर की मुद्रा का नाम रियाल। कंबोडिया की मुद्रा का नाम रियल। उत्तर कोरिया की मुद्रा का नाम वॉन। दक्षिण कोरिया की मुद्रा का नाम वॉन। मकाओ की मुद्रा का नाम पटाका। जापान की मुद्रा का नाम येन। ब्रुनेई की मुद्रा का नाम डॉलर। साइप्रस की मुद्रा का नाम पाउंड। हांगकांग की मुद्रा का नाम डॉलर। गुआम की मुद्रा का नाम डॉलर। ओमान की मुद्रा का नाम रियाल। फिलीपींस की मुद्रा का क्या नाम है? पीसो। सीरिया की मुद्रा का क्या नाम है? पाउंड। सऊदी अरब की मुद्रा का नाम रियाल। सिंगापुर की मुद्रा का नाम डॉलर। उज्बेकिस्तान की मुद्रा का क्या नाम है? सूम। कजाकिस्तान की मुद्रा का क्या नाम है? टेनगे। यमन की मुद्रा का क्या नाम है? रियाल। तजाकिस्तान की मुद्रा का क्या नाम है? सोमोनी। तुर्कमेनिस्तान की मुद्रा का क्या नाम है? मनात। अंगोला की मुद्रा का क्या नाम है? मुद्रा। अल्जीरिया की मुद्रा का क्या नाम है? दिनार। मॉरिशस की मुद्रा का क्या नाम है? रुपया। मोरक्को की मुद्रा का क्या नाम है? दिरहम। मोजाम्बिक की मुद्रा का क्या नाम है? मेटिकल। नामीबिया की मुद्रा का क्या नाम है? रैंड। नाइजर की मुद्रा का क्या नाम है? फ्रैंक। नाइजीरिया की मुद्रा का क्या नाम है? नैरा। रवांडा की मुद्रा का क्या नाम है? फ्रैंक। सेनेगल की मुद्रा का क्या नाम है? फ्रैंक। सोमालिया की मुद्रा का क्या नाम है? शिलिंग। दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा क्या है? रैंड। सूडान की मुद्रा पाउंड। तंजानिया की मुद्रा सीलिंग। सेशेल्स की मुद्रा रुपया। ट्यूनीशिया की मुद्रा दिनार। मालागासी की मुद्रा फ्रैंक। कैमरून की मुद्रा फ्रैंक। कांगो की मुद्रा का क्या नाम है? फ्रैंक। बेनिन की मुद्रा का क्या नाम है? फ्रैंक। कैप वर्ड की मुद्रा का क्या नाम है? एस्कूडो। चाड की मुद्रा का क्या नाम है? फ्रैंक। माली की मुद्रा का क्या नाम है? फ्रैंक। मार्टिनिया देश की मुद्रा का क्या नाम है? ओगुआ। रियूनियन की मुद्रा क्या है? फ्रैंक। स्विट्जरलैंड की मुद्रा क्या है? लीला नगनी। सिएरा लियोन की मुद्रा क्या है? लियोन। इरिट्रिया की मुद्रा का क्या नाम है? बिर। लेसोथो जो देश है उसकी मुद्रा को किस नाम से जाना जाता है? तो लोती नाम से। युगांडा की मुद्रा शिलिंग। जाम्बिया की मुद्रा क्वाचा। जिम्बाब्वे की मुद्रा डॉलर। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य की मुद्रा का नाम जेरे। टोगो की मुद्रा का नाम फ्रैंक। मिस्र की मुद्रा का नाम पाउंड। इथियोपिया की मुद्रा का नाम बिर। घाना की मुद्रा का नाम केडी। गिनी की मुद्रा का नाम फ्रैंक। केनिया की मुद्रा का नाम शिलिंग। लीबिया की मुद्रा का नाम दिनार। लाइबेरिया की मुद्रा का नाम फ्रैंक। गेबोन की मुद्रा का नाम फ्रैंक। गाम्बिया की मुद्रा का नाम दलासी। जिबूती की मुद्रा का नाम फ्रैंक। मध्य अफ्रीकी गणराज्य की मुद्रा का नाम फ्रैंक। आप लोगों को मैंने बहुत मेहनत से यह वीडियो बनाया। आप लोग वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और यह जो भी बच्चे किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उससे के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो आप अपने बहन भाई दोस्त जो भी लोग हों सबको शेयर ज़रूर करें ताकि वो अपनी तैयारी अच्छे से करें। और इस समय आप लोग के लिए यूपीपी का फॉर्म निकला हुआ है, आप लोग जाकर उसको ज़रूर भरें और इस चैनल से आप लोग तैयारी ज़रूर करें ताकि आप लोग अपनी परीक्षा में जीएस से आने वाले एक भी प्रश्न आपका न छूटे। आप लोग वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। आप अपनी तैयारी अच्छे से करें। इसी शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।